हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है, हम लोग देखते हैं। पहले तो हम लोग को 2020 का सीन दिखाया जाता है और ये वाला कॉमिक एक मॉडर्न वर्ल्ड के ऊपर होने वाला है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग वांग सांग को देखते हैं जो कि नीचे पड़ा होता है। अचानक से वो अपना आंखें खोलता है और कहने लगता है कि ये मेरे गर्दन में कैसे दर्द हो रहा है। और उसके बाद उसको कुछ ख्याल आता है, आसपास कुछ रिकी घूम रहे हैं और इधर रिकी का मतलब होता है कुछ नेचुरल एनर्जी जैसा। और वांग सांग रिकी का यूज करते हुए अपने गर्दन को ठीक करने लगता है, लेकिन उधर बहुत सारा कम रिकी होता है, इसलिए उसको हील करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। फिर वांग सांग सोचने लगता है जब वो पुरानी दुनिया में एम्परर हुआ करता था और इधर उसका रिकनेक्शन हुआ है इस मॉडल वर्ल्ड में। वांग सांग कहता है मैं इधर कैसे चला आया, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है और ये जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब है। फिर उसका गला जो कि टूटा हुआ था वो ठीक हो जाता है। फिर वो अपना शकल जगह आईने में देखता है और कह रहा होता है मैं किसके बॉडी में आ गया हूँ। फिर वो कहता है क्या मेरा सोल एक ह्यूमन बॉडी के साथ अटैच हो गया है। फिर वो वांग सांग की मेमोरी को चेक करने लगता है और उसको पता चलता है कि उसका नाम वांग सांग है और वो 20 साल का लड़का है। वांग सांग का लाइफ एकदम झंड हुआ करता है और उसके बचपन की दोस्त जिससे वो प्यार करता था वो भी किसी और लड़की के साथ चली गई है। वांग सांग के सर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्जा लगा हुआ था और वांग सांग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज था कि किसको पे करे और किसको ना करे। और इसी बात पे वांग सांग एकदम सर चकरा जाता है और वांग सांग नीचे गिर जाता है, जिससे कि उसका मौत हो जाता है और हमारा एम्परर का इस दुनिया में रिकनेक्शन हो जाता है। फिर वो एम्परर कहता है तो ऐसे इस लड़की की कहानी खत्म हो गया, लेकिन इतने सारे लोगों में मुझे इस लड़के का ही बॉडी मिलना था क्या। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अभी मैं इस लड़के के बॉडी में आ गया हूँ, उसका मतलब आ गया हूँ। फाइनली मैं मेरे फादर एम्परर से फ्री हो गया हूँ, अभी मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। अभी मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ और अपना ज़िंदगी जी सकता हूँ। इधर मुझे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं होगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस दुनिया को समझना होगा। वांग सांग सोच रहा होता है, लेकिन उसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम्हारा नाम ही वांग सांग है क्या। उन लोगों ने एक चाकू पकड़ा होता है और कह रहे होते हैं कि तुमने हमसे पैसे उधार लिया था और अभी तुमको पैसे देना होगा। वांग सांग बोलता है तुम मुझसे बात कर रहे हो, लेकिन तुम किसके बारे में बोल रहे हो मुझे नहीं पता है। फिर वो आदमी जाकर वांग सांग को एक जोर का पंच लगाता है, जिससे कि वांग सांग नीचे गिर जाता है। दूसरा आदमी कहता है तुमको इतना ज़्यादा जोर से मारने की क्या जरूरत थी, अगर वो मर जाता है तो क्या होगा। फिर वांग सांग उधर उठ के बैठ जाता है और कहता है कि बहुत हो गया तुम लोगों का, अभी तुम लोगों को तुम्हारा लैंग्वेज में ही समझाना पड़ेगा। फिर वांग सांग एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो दोनों लड़के उसको ही देख रहे होते हैं। फिर वांग सांग बोल रहे होते हैं तो इस दुनिया में ऐसे हेलो बोलते हैं। फिर वो दोनों लड़के जाके अपने बॉस को सब कुछ बता रहे होते हैं कि हम लोग तो उस लड़के को मारने के लिए गए थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से मॉन्स्टर आ गया और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और हम दोनों ये श्योर भी नहीं है कि वो एक मॉन्स्टर था, वो एक इल्यूजन भी हो सकता है। दूसरा आदमी भी अपने बॉस से कहने लगता है कि वांग सांग एक नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं वांग सांग उन दोनों के सामने खड़ा होता है। वांग सांग और पिछले आदमी के मूव को कॉपी कर लेता है। फिर वो दूसरा आदमी भी उसके ऊपर हमला करने लगता है, तो वांग सांग और पिछले आदमी से कॉपी किया हुआ मूव को उसके ऊपर देने लगता है। फिर उन दोनों का अटैक कैंसिल हो जाता है क्योंकि उन दोनों ने सेम फोर्स अप्लाई किया होता है। दूसरा आदमी ये सब देख के एकदम शॉक हो जाता है और अपने चाकू पकड़ के वांग सांग की तरफ दौड़ने लगता है। वांग सांग उस आदमी के अटैक को रोकने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है, लेकिन उस आदमी का चाकू वांग सांग के हाथ के अंदर घुस जाता है। वो आदमी ये सब देख कर थोड़ा शौक हो जाता है। फिर वांग सांग उसको एक पंच देने लगता है। फिर प्रिजन सीन में वो दोनों अपने बॉस को वांग सांग के बारे में सब कुछ बता रहे होते हैं। फिर हम लोग वांग सांग को देखते हैं, जब वो लोग उधर से चले जाते हैं तो वांग सांग अपने हाथ को देखता है, उसके हाथ में एक चाकू लगा होता है। वांग सांग अपने हाथ से उस चाकू को निकालता है और उस चाकू को निकालने के बाद उसके बॉडी का ब्लड बाहर निकलने लगता है। फिर वो अपने आप को हील करने के लिए उधर के आसपास के रिकी को इकट्ठा करने लगता है और वो कह रहा होता है मुझे थोड़ा केयरफुल होकर इस ह्यूमन बॉडी का यूज करना होगा। इंसानों की बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमजोर है, मुझे नुकीली चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। फिर कुछ देर जाने के बाद वांग सांग के हाथ भी ठीक हो जाता है और हम लोग उधर एक आदमी को भी देखते हैं जो कि वांग सांग की गेट को ठीक करने के लिए आया होता है। उस आदमी ने वांग सांग की गेट को ठीक किया होता है, इसलिए वांग सांग से जाके पैसे मांगने लगता है। फिर वो आदमी अपने डिवाइस से वांग सांग के मोबाइल को टच कर देता है, जिससे कि उसका पैसा भी मिल जाता है, जिससे कि वो आदमी भी थोड़ा खुश होकर उधर से चलने लगता है। फिर वांग सांग अपने फ़ोन को देखने लगता है क्योंकि उसको फ़ोन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। वांग सांग जब अपने फ़ोन को देखता है उसके वॉलपेपर में एक लड़की का फोटो लगा होता है और लड़की से वांग सांग बचपन से प्यार करता है। उस लड़की का नाम यूचिंग होता है और उस लड़की को देखने के बाद वांग सांग को कुछ होने लगता है और वो कह रहा होता है कि क्या इसको ही लव कहते हैं, मुझे ऐसा फीलिंग कभी भी नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल में एक तीर आके लगा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल में एक तीर आके लगा हुआ है और ये कुछ अजीब सा फीलिंग है। फिर वांग सांग कहता है मुझे इस लड़की से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मुझे फिर से ज़िंदगी जीने का मौका मिला है, मैं किसी के प्यार में बिल्कुल भी नहीं पड़ सकता हूँ। मैं इस दुनिया में बहुत सारा पैसे कमाऊंगा और एकदम मज़े से रहने वाला हूँ। फिर वांग सांग बाहर निकल के इधर चलने लगता है और कह रहा होता है चलो मैं इस दुनिया को भी देख लेता हूँ कैसा है। वांग सांग अपना ग्रीन ट्रेनिंग कैंप की तरफ जा रहा होता है, जिधर कि वो हमेशा जाता है। उस ट्रेनिंग कैंप में ह्यूमन को पावर अवेकन करना सिखाया जाता है और ट्रेनिंग कैंप बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन फिर भी उधर बहुत सारे लोग आते हैं अपने पावर को अवेकन करने के लिए। वांग सांग जब अपना ट्रेनिंग कैंप में पहुंचता है तो कुछ लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं क्योंकि वांग सांग बहुत टाइम ट्राई किया है, लेकिन वो अभी तक अपने पावर को अवेकन नहीं कर पाया है। और वांग सांग ने उधर का ट्यूशन का फीस भी दिया नहीं होता है, इसलिए उधर के सारे लोग उसके ऊपर हंस भी रहे होते हैं। वांग सांग को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो कहता है कि क्या इसको ही गुस्सा कहते हैं, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं आया था। वांग सांग उन लोगों को इग्नोर मार के उधर से चल रहा होता है, लेकिन उधर एक लड़का आ जाता है और वांग सांग को एक लात देता है। और लड़का यूजिंग का बॉयफ्रेंड होता है चाओमिंग। चाओमिंग कह रहा होता है मैंने तेरे को कितने बार मना किया है ट्रेनिंग कैंप में आने के लिए, लेकिन फिर भी तुम क्यों इधर आ रहा है। फिर उधर यूचेन आ जाती है और कहती है कि मैंने तुमको कहा था तुम फिर से वांग सांग को परेशान नहीं करोगे। फिर यूचिंग बोलती है वांग सांग तुम ठीक तो हो ना।
यूचिन को देखने वांगसंग एकदम पागल हो जाता है और कह रहा होता है कि वांगसंग कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है यूचिन एक परी है जो कि आसमान से आई है। यूचिन को देखने बाद वांगसंग की ब्लड प्रेशर और सब कुछ बढ़ने लगता है और वो कह रहा होता है कि मेरा बॉडी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। वांगसंग कह रहा होता है मैं अभी कभी उस लड़की को बोल देता हूँ, मैं इतना ज़्यादा पेन बिल्कुल ही फील नहीं कर सकता हूँ। फिर वांगसंग कहता है कि यूचिन मैंने तुमको पहले नहीं कहा था, लेकिन मैं तुमको बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब तुम 4 साल की थी तब से ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आज मैंने देखो तुमको बोल ही दिया। उधर के लोग ये सुनकर थोड़े शौक हो जाते हैं और कह रहे होते हैं ये लड़का क्या बोल रहा है, ऐसा लगता है ये लड़का चाओमिन के हाथों मरने वाला है। फिर वांगसंग कह रहा होता है कि जो तुमसे प्यार करता तो वो मर गया है, तुम फिर से मेरे पीछे मत आना। आई होप कि तुम एक अच्छी ज़िंदगी जियोगी और मेरे बारे में तुम बिल्कुल भूल जाओ। फिर वांगसंग उधर से चलने लगता है और इनकी ये सुन के एकदम शर्मा जाती है। वांगसंग उधर से जा रहा होता है और कह रहा होता है मुझे मेरे ऊपर प्राउड होना चाहिए क्योंकि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। फिर हम लोग चाओमिन को भी देखते हैं जो कि अपने गर्लफ्रेंड के बारे में इतना ज़्यादा बातें सुनने के बाद एकदम गुस्से में चला आता है और उसके ऊपर एक लात मारने लगता है। चाओमिन एक बहुत जोर का लात मारता है जिससे कि वांगसंग बहुत दूर जाके गिरता है। सब लोग चाओमिन को ट्रेनिंग कैंप में फाइट करने के लिए मना कर रहे होते हैं। फिर हम लोग उधर का आदमी को भी देखते हैं जो कि कह रहा होता है तुमको हमारे ट्रेनिंग कैंप के रूल को मानना ही पड़ेगा, नहीं तो तुमको बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन चाओमिन के पास बहुत सारा पैसा होता है, इसलिए चाओमिन कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अभी कभी एक फाइटिंग ब्रॉडकास्ट रेडी करता हूँ, उसके बाद तुमको बिल्कुल भी प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। यूचिन वांगसंग के पास चली जाती है और उसके बारे में पूछने लगती है और उधर वांगसंग कह रहा होता है तुमको मेरे बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे तो माफ़ कर देना, मैं बस तुमको खुश देखना चाहता हूँ और उसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यूचिन बोलती है तुमको इतना ज़्यादा चोट लगा है लेकिन तुम ये कैसे बातें कर रहे हो। वांगसंग कहता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं पूरा ठीक हूँ। फिर उधर हम लोग चाओमिन को भी देखते हैं जो कि उन दोनों को ही देख रहा होता है और एकदम आग बबूला हो रहा होता है। चाओमिन कह रहा होता है वांगसंग अगर तुम में सच में दम है तो आके मुझसे फाइट करो, मैंने सब कुछ सेटअप कर लिया है, आज हम दोनों का एकदम खतरनाक वाला फाइट होने वाला है। यूचिन बोल रही होती है वांगसंग तुम उसको छोड़ो, तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगा है, तुम घर जाओ। लेकिन वांगसंग उसके चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लेता है। यूचिन बोल रही होती है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है इसलिए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम एक ऑर्डिनरी लड़की हो और तुमको उसके साथ पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाओमिन कह रहा होता है वांगसंग तुमको डर लग रहा है कि तुम एक लड़की के पीछे छुप रहे हो। फिर हम लोग वांगसंग को देखते हैं जो कि उस बॉक्सिंग रिंग में चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तुमको उसको थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था, तुमको क्या सेटअप भी करना नहीं आता है। फिर वांगसंग अंदर आ जाता है और कहता है कि तुमने मुझे एक लात मारा था ना, मैं तुम्हारा वो टेक्निक को सीखना चाहता हूँ, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उधर के लोग ये सुन के थोड़े शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि वांगसंग तुम्हारा पावर तो अभी तक अवेकन भी नहीं हुआ है, तुम कैसे फाइट कर सकते हो। यूचिन भी बोल रही होती है वांगसंग तुमको फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वापस चले आओ। और वो लोग जो कि पहले वांगसंग को चिढ़ा रहे थे वो लोग कह रहे होते हैं तुम बिल्कुल भी इधर मत आओ, तुम उससे फाइट करो। चाओमिन कह रहा होता है मुझे पता है तुम एक ऑर्डिनरी लड़की हो और तुम्हारा पावर भी अभी तक अवेकन नहीं हुआ है, इसलिए चलो मैं तुमको पहला चांस देता हूँ, तुम मुझे एक पंच मार सकते हो। वांगसंग चाओमिन को एक बहुत बड़ा पंच देता है जिससे कि उसका थोड़ा ही बिगड़ जाता है। सब लोग ये वाला पंच देख के एकदम शौक में पड़ जाते हैं और कुछ लोग तो उधर वीडियो बना रहे होते हैं। चाओमिन हिल भी नहीं पा रहा होता है और उधर ही सो जाता है। उधर के लोग उसको देख के कह रहे होते हैं वांगसंग ने अपना पावर अभी तक अवेकन भी नहीं किया है, लेकिन उसके पंच में इतना ज़्यादा पावर कैसे हो सकता है। चाओमिन अपने सपने में पहुंच गया होता है, वो कह रहा होता है ग्रैंडमा मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, मुझे दूसरा बिस्कुट ला के दो। वांगसंग बोलता है अरे ये सपने में क्या क्या बोल रहा है, अब मैं उससे कैसे फाइट करूंगा, जब वो उठेगा तब मैं फाइट करूंगा क्या। फिर चाओमिन उधर खड़े हुए लोग से पूछने लगता है क्या तुम में से कोई आएगा मुझसे फाइट करने के लिए। उधर के लोग वांगसंग को मना कर देते हैं। फिर हम लोग चाओमिन को देखते हैं जिसको होश आ गया था। चाओमिन उठने के बाद हंसने लगता है और कहता है तुम्हारा पंच उतना बुरा भी नहीं था। वांगसंग बोलता है तुम उठ गए क्या, चलो हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। चाओमिन कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि मैं सो गया था। फिर चाओमिन उधर खड़े हुए एक आदमी का फ़ोन छीन लेता है और उसके वीडियो को देखने लगता है। वीडियो को देखने के बाद चाओमिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में चला आता है। फिर वो यूचिन की तरफ देखने लगता है और कह रहा होता है कि यूचिन ने मुझे देख लिया होगा वांगसंग से एक पंच खाते हुए। और दूसरी तरफ यूचिन एकदम मासूस में शक्ल बनाने की कोशिश कर रही होती है। चाओमिन समझ जाता है कि यूचिन ने उसको देख लिया है मार खाते हुए। फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में चला आता है। चाओमिन कह रहा होता है उस लड़के की वजह से मेरे गर्लफ्रेंड के सामने मेरा इज्जत खराब हो गया है। वांगसंग को तो आज मैं बहुत ज़्यादा पिटने वाला हूँ, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। वांगसंग बोलता है तुम क्या सोच रहे हो, हम लोग फिर से कंटिन्यू करें क्या। हमें एकदम आग बबूला हो जाता है और अपने पकड़े हुआ फ़ोन को नीचे तोड़ देता है। दूसरी तरफ वो आदमी कह रहा होता है मेरा फ़ोन को तुमने तोड़ दिया। और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। और मुझे बताओ कैसा लगा एपिसोड, अगर अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे।